बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो इसी वजह से आज हमने आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं हम, जिसमें हम बना रहे हैं ये कैरी जिसको आप बोलते हो कच्ची अम्बियों का मुरब्बा। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ भी किया जा सकता है। आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, इसको आप ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, डिफरेंट हिसाब से जैसे भी आप पसंद करें आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार होता है। तो जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, मुझे व्यू कर रहे हैं, वो लाजमी एक तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताया ज़रूर करें। अगर नहीं भी पसंद आती ना तो आप लोग मुझे बताया ज़रूर करें, भाई आपकी इस वीडियो में इस चीज़ की कमी बेशी है, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो या ये चीज़ आप सही कर रहे हो। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या चीज़ पसंद कर रहे हो, कौन सी चीज़ मैं अपनी बेहतर करूं। लिहाजा आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं भी आती तब भी आप कमेंट करें, अगर पसंद आती है तो तब तो आप लाजमी कमेंट करें। दोनों सूरतों में आपने लाजमी कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। और जो न्यू व्यूवर्स देखते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होती है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें। चलें आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्बियों को छील लेते हैं बिल्कुल आराम के साथ। सबसे पहले आपने इनको धो लेना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद, क्योंकि जब ये ऊपर दरख्त के ऊपर से गिरती हैं तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे जो इनकी जो टहनी होती है, यहाँ से इनका वो पानी टहनी का निकल के लगता है, जो कि अगर हमारे मुंह में अगर चला जाए तो ये अच्छा नहीं होता। बाद में ये हमारे कोई भी यानी कि ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं इससे। लिहाजा आपने सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से धोना है। धोने के बाद फिर आपने इनको छीलना है। और ये देखें, अभी मैं छीलने लगा था तो मैंने ये देखा है साथ में एक ये दो आम जुड़े हुए, जो कि अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, हार्ट बना हुआ है। अम्बियों को बारीक बारीक काट लिया है और इनको बारीक बारीक काटने के बाद अब पानी के अंदर बॉयल करेंगे। चूल्हे में मैंने आग भी जला ली थी और पतीला भी ऊपर रख दिया था ताकि पानी गर्म हो जाए। तो अब पानी के अंदर इनको डाल देंगे। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अब बाहर नहीं निकालें, बस ऊपर ऊपर से इनको ये देखें, ये बारीक बारीक काट लिया है और इनकी ये गुठलियाँ ऐसे ही बीच में हैं, साथ ही गुठलियाँ बाहर नहीं निकालें। ये जब बनेगा ना तो बाद में ये गुठलियाँ खाने का बहुत मज़ा आता है, चूसने का। पानी हमारा बॉयल हो रहा है, फुल गर्म है। अब इसके अंदर हम इनको डाल देते हैं बॉयल करने के लिए। जब आपने पानी डालना है ना किसी भी बर्तन में, तो आपने इसी हिसाब से पानी डालना है कि बॉयल करने के बाद पानी को हमें ज़ाया ना करना पड़े। इसी पानी में ये बॉयल हों और बाद में इसी के अंदर ही इनको हम इसका आगे जो हमने इसका प्रोसीजर करना है इसी पानी के अंदर ही हो जाए हमारा। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बॉयल हो गई हैं, अब बिल्कुल नरम हो गई हैं। ये देखें, आराम से टूट रही है। तो अब इसके अंदर मैं डालता हूँ सबसे पहले सब्ज़ इलायची है, तकरीबन 4-5 ये मैंने सब्ज़ इलायची ली है, ये डाल देते हैं खुशबू के लिए। बहुत प्यारा टेस्ट आता है इससे, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसके अंदर से। और इसके बाद इसमें अब हम डालते हैं चीनी। चीनी अपने हिसाब से आप लोगों ने डालनी है।
لیکن یہ 2 کلو امبیاں تھیں میرے پاس، تو تقریباً میں آدھا کلو سے پونا کلو تو چینی اس میں لازمی ڈالوں گا۔ باقی آپ اس میں تیز بھی کر سکتے ہیں اور کم اس سے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت زیادہ نہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ایسے کر کے ہلائیں گے تاکہ چینی اس کے اندر حل ہو جائے، اور اس کو اب ہلکی ہلکی آنچ پہ پکاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ گاڑھا نہ ہو جائے، شیرہ ٹائپ نہ بن جائے، یہ گاڑھا نہ بن جائے۔ بس ہلکی آنچ پہ اب اس کو بنائیں گے ہم چینی ڈالنے کے بعد۔ اور اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اندر نمک پسند کرتے ہیں تو ہلکا سا نمک بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو۔ جو لوگ نہیں پسند کرتے وہ نہ ڈالیں، لیکن اگر کوئی پسند کرتا ہے تو وہ ڈال لے۔ جی ویورز دیکھیں یہ کتنا زبردست یہ تیار ہوا ہے، گاڑھا گاڑھا، دیکھیں کتنی پیاری اس کی لک آئی ہے، اور ٹیسٹ بھی اس کا ایسے ہی اتنا ہی پیارا ہوگا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے۔ بہت ٹیسٹی بنا ہے، اور یہ دیکھ لیں اندھیرا بھی ہو گیا، کتنا ٹائم لگ گیا اس کو پکانے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ بنا مزے کا ہے۔ جی آپ نے اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے، بہت مزیدار بنتا ہے۔ یہ بچوں کو بنا کے دیں تو بچے اس کو خاص طور پہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا، تو بچے اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں زیادہ۔ یہ بریڈ کے ساتھ بچوں کو لگا کے دیں، یا اگر روٹی کھانا چاہتے ہیں، پراٹھا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر کھائیں گے تو یہ بہت مزیدار ہوگا۔ جی اسی کے ساتھ مجھے اب آپ اجازت دیں، اور اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔